ये इनका पर्दा का इंतज़ाम है और ये इनका नल है जो कि बिल्कुल ही टूट चुका है। मेरी बहन रोए ना, अल्लाह पाक इंशाल्लाह आपकी मदद करेगा। और ये देखें जनाब जी, ये इनका इंट्रेंस गेट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से हम भी ठीक ठाक। आज हम ऐसे घर में मौजूद हैं जहाँ पर एक माँ रहती है और उसके 5 बच्चे हैं, उसके साथ रहते हैं, जिनमें से 3 बेटियां हैं और 2 बेटे हैं। और इसके रहने का सिस्टम, इनके खाने उठने बैठने का सिस्टम अगर आप लोग देख लें तो आप लोग भी अल्लाह से पनाह मांगेंगे और इस ज़िंदगी से छुटकारा मांगेंगे। तो यकीनन हम जब से यहाँ पर आए हैं तो हम एक सेकंड के लिए मतलब हम के लोग ऐसे भी गुजारा कर रहे हैं, लोग ऐसे भी रह रहे हैं और इन बुरे हालात में अपने बच्चों को सरवाइव करवा रहे हैं। वो बच्चे जो पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल हैं, तो वो कैसे सरवाइव कर रहे हैं, किन हालात में सरवाइव कर रहे हैं, हमें कारी साहब ने बताया। साथ में मस्जिद है, आप लोग देख रहे होंगे, मीनार नज़र आ रहा होगा। कारी साहब ने बताया कि एक ख़ातून है जो कि निहायत ही, शायद उन्होंने वीडियो क्लिप देखा है हमारा या जैसे भी यूट्यूब पे, तो उन्होंने बताया कि एक निहायत ही गरीब ख़ातून है। अगर आप बेहतर समझे तो उनकी मदद कर दें, अल्लाह पाक आप लोगों की भी मदद करेगा। तो हमने कहा ज़रूर, क्यों नहीं, हमारा ये काम है। अगर वो मुस्तहक है आपके करीब, आप अगर, क्योंकि आप कारी हैं, कारी मस्जिद हैं, अगर आपके करीब ये हकदार ख़ातून है तो हम ज़रूर उनकी मदद करेंगे। तो उन्होंने जब हालात व वाक़यात बताए कि वो औरत, वो बच्चे किस तरह सरवाइव कर रहे हैं, किस तरह ज़िंदगी जी रहे हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ। हम मतलब काफ़ी सारे लोग आते हैं वीडियोस बनवाने के लिए रोज़ाना डेली वाइज कि हमें भी मतलब मकान बनवा के दो, हमारी ये मजबूरी, हम मतलब ये करते हैं, हम वो करते हैं। तो बहरहाल मतलब हम उनके घर वगैरह जाके चेक करते हैं, उनका सिस्टम, उनका उठना बैठना खाना पीना सब, और फिर इलाके वालों से पूछते हैं और फिर ही हम उनकी वीडियो बनाने का फ़ैसला करते हैं कि वो हकदार होते हैं। तो जब हम यहाँ पर पहुँचे हैं तो हकदार होने की, ना हक के होने की गुंजाइश ही पैदा नहीं हुई, क्योंकि इनका जो रहना सहना है, उठना बैठना खाना पीना है, ऐसे जैसे मतलब ये बिल्कुल ही ऐसी जगह पे रह रहे हैं जिस जगह पे आके हमें बहुत ज़्यादा खौफ आता है। तो सबसे पहले मैं इनसे मिले बगैर ही आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इनके लिए एक छोटे से मकान का बंदोबस्त हो जाए, जिनमें से ये 5 बेचारे गरीब बच्चे जिनका वालिद इनको छोड़ के चला गया है, वो बेचारे ज़िंदगी की बाजी लड़ रहे हैं, ज़िंदगी के साथ सरवाइव कर रहे हैं। भी क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार हैं, बहुत ज़्यादा बीमार हैं। 3 बच्चे जो है ना वो बहुत बेहद ज़्यादा बीमार हैं। एक ये बच्चा आप लोग देख रहे होंगे, एक ये और एक ये। इनका रिपोर्ट्स भी मैं देख चुका हूँ, सारा कुछ, जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल से इलाज करवा रहे हैं। इनका एक ही बच्चा नॉर्मल है जो कि काम करने के लिए जाता है, ये वाला बच्चा, वो भी कभी कभार उसको काम मिलता है, कभी कभार जो है ना काम नहीं मिलता, जिसकी वजह से ये बेचारा सरवाइव कर रहे हैं। और इनके उठने बैठने खाने पीने का, ये इनकी रिहाइश गाह है। इनके सोने के लिए बेटा उठिएगा, थोड़ा सा उठिएगा, नाराज़ मत होइएगा, मैं सिर्फ आप लोगों की चारपाई दिखाना चाहूँगा। ये इनकी चारपाई है जो इन्होंने मतलब कचरे के ढेर से रस्सियाँ उठा उठा के उसको इस तरह बांधा हुआ है। वो गैस वाले पाइप उठा के, टाकियाँ उठा के इस तरह बांधा हुआ, उनकी जो टूट गई है। और एक दूसरी चारपाई भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। उससे पहले सिस्टर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सिस्टर जी, कैसी हैं? कैसी हैं मेरी बहन? घर छोड़ के लग गया है। 5 बच्चे हैं मेरे, पूरा बीमार रहे बहन। एक निका बच्चा यह काम करता है, कहीं आटा होता कल नहीं होता, कहीं भूखे सम जाते, कहीं वाले की में, कहीं वाले की में, वक्त तो मेरा कोई हाल कहीं दूसरा जो कर मैं ना तो कर सको, ये कर सको मेरी। तो बिल्कुल आप लोग जो है ना इनके चीज़ें देख रहे हैं। जो सिस्टर है ये भी मेंटली तौर पे यानी कि डिप्रेशन में है बिल्कुल, जब से इनका शोहर छोड़ के गया और इस हालात में आई हैं। तो वो भी खुद भी जो बेचारी जो है ना खातून है, वो डिप्रेशन की मरीज़ हैं। वो बोल क्या रही हैं, सुन क्या रही हैं, उनको कुछ पता नहीं है। बस उनके माइंड में एक ही चीज़ चल रही है कि मेरा शोहर जो है ना मुझे छोड़ के चला गया है और एक ही बच्चा मेरा सही है, बाकी सारे बीमार हैं। तो इसी तरह बस वो बोलती रहती हैं और इसी तरह वो जो है ना, इनके कपड़ों से आप लोगों को लग रहा होगा ना, ये किसी के ऐसे कचरे से उठा के पहने हुए कपड़े हैं
और इनके रहने के लिए ये इनके रहने का सिस्टम है। एक चारपाई आप लोगों ने ये देख ली, और एक चारपाई मैं आप लोगों को और दिखाता हूँ जिस पे ये सब सोते हैं। सबसे पहले मैं इनका वॉशरूम दिखाता हूँ। ये कुछ वॉशरूम है, इससे ना कोई पर्दा है ना कोई प्रोफेशनल वॉशरूम लग रहा है कहीं से भी। और इसका गटर भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। जो चीज़ें दिखाने की नहीं है, मैं मतलब वो दिखा इसलिए रहा हूँ कि आप लोगों को भी समझ आ जाना चाहिए कि किस लाइफ में जी रहे हैं, किस तरह ये लोग सरवाइव करते होंगे, किस तरह ये उठते बैठते होंगे, खाते पीते होंगे। यहाँ तक कि इनके पास एक छोटा बच्चा जो कि मतलब जिसको 150 रुपये दिहाड़ी मिलती है जस्ट, वो इनके लिए क्या कर पाता होगा। और वो माँ जो कि शौहर के छोड़ जाने की वजह से डिप्रेशन की मरीज़ हो चुकी है। इनका शौहर भी क्या काम करता था वो भी मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दूं आप लोगों को। इनका शौहर जो है ना वो जो भट्ठे होते हैं वहाँ पर ईंटें, गड्ढे के ऊपर ईंटें नहीं लाद के मतलब उनको दूसरी जगह शिफ्ट करते, यानी कि भट्ठे वहाँ से उठा के भट्ठे के ऊपर शिफ्ट करते हैं, वो वाला काम करता था। लेकिन वो जो है ना फरार है कई महीनों से या साल, कितना अरसा हो गया उसको गए हुए? साल हो गया है। साल हो गए हैं जी हाँ। चलें जी, मोहतरमा का कहना है कि उनको साल उनके करीब हो गया है, मतलब वो घर पे नहीं है और उन्होंने कभी हाल हवाल नहीं पूछा। बच्चों से हमने सारी तफसील पूछी है, इस मोहतरमा से पूछी, और कारी साहब ने इनके बारे में जो तफसील बताई है हमें, हम उसके बिना पर ही यहाँ पर आए हैं। नहीं है, ऐसी हालात हैं आप लोग देख भी नहीं सकते। ये इनका पर्दे का इंतज़ाम है और ये इनका नल है जो कि बिल्कुल ही टूट चुका है। मैंने इसका पानी भी चेक किया है अभी भी। मैं आप लोगों को ये इसका सिस्टम है, यानी ना इसका पानी सही है और ना ही मतलब इनके लिए सब टूट गया। ये इनका घर है, सामने मस्जिद है और ये इनका गटर है जो कि इन्होंने, ये गली में है गटर, ये सामने वाली गली है, इस गली में ये गटर, और गटर के ऊपर ये देखें कपड़े और ये चीज़ें डाल के जो है ना सर्वाइव कर रहे हैं ये लोग। तो इनका सारा माहौल जो है ना मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इनका मकान जो है ना वो निहायत ही खस्ता हालत में है। और अंदर जाके मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, सिर्फ इन्होंने बिस्तर भी इस तरह से रखे हुए हैं कि वो सारे गंदे हो चुके हैं। जब भी बारिश आती है तो कहती हैं कि हम बाहर ही सर्वाइव करते हैं, दरख्तों के नीचे ही सर्वाइव करते हैं। चलें, अब बात मैंने पहली बार बात की थी कि इनके कपड़े तो आप सबके देख लें, इनकी माँ के देख लें, इनके देख लें, उस बच्चे बेचारे के देख लें कपड़े, उसके सारे के सारे टोटल जो है ना फटे हुए हैं। और इस बेचारी के कपड़े देखें, ये भी ज़हनी तवाज़ुन इसका भी ठीक नहीं है। हाँ, ये बेटा जो है ना ठीक है, ये बेटा है ना, ये भाई है आपका? ये अच्छा, बेचारा सही नहीं है, इसके भी जो है ना बहुत ज़्यादा ये बीमार। अच्छा बेटा, वो दिखाइएगा, इसकी रिपोर्ट्स दिखाइएगा। हाँ, रिपोर्ट दिखावें, सराकी में बात करो, ये सराकी में उनको रिपोर्ट समझ जो है ना वो सराकी से आती है। ये ऊपर वाला पकड़ी, ये जी रिपोर्ट है इनकी। नाम क्या है आपका? शहरिस। ये इनकी रिपोर्ट है जी, ये लें, ये भी उठा लें ऊपर वाली। ये तुर्की अस्पताल की जी ये कुछ रिपोर्ट्स हैं इनकी, जो कि गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है, वहाँ से ये इलाज भी करवाते रहे हैं। कारी साहब और एक दो और जो बंदे हैं इनके बच्चों को लेके गए थे हॉस्पिटल, उनने सारी तफसीलात बताई कि ये बेचारे जो है ना किस तरह सर्वाइव करते हैं, किस तरह रहते हैं। इनके बच्चों के ना पाँव के जूते नहीं है बेचारों के, सबके नहीं है बेचारे के। ये देखो, अल्लाह ताला बस इनके ऊपर करम करे, यही अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं। हमारा वीडियो बनाने से इन लोगों का जो है ना कोई हेल्प कर देता है। वैसे भी सब बहन भाई थोड़ा थोड़ा करके इन बेचारों का जो है ना छोटा सा आशियाना भी बन जाए। अब आप लोगों के सामने है, हम वीडियो बनाना बंद कर देते हैं। हमने कहते हैं कि हमारा खुद आप लोग चैनल देख लें, आप लोग कितनी सपोर्ट कर रहे हैं हमें। चैनल डे बाई डे डाउन जा रहा है। हाँ। लेकिन वजह सिर्फ क्या है कि हम लोगों की आवाज़ बुलंद करते हैं और वो कोई कंटेंट नहीं होता, लोग देखना नहीं चाहते, वही लोग देखते हैं जो कि ज़रूरतमंदों की मदद करते हैं। बाकी के लोग उससे स्किप करके चले जाते हैं। हालांकि हमारा नुकसान हो रहा है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, लेकिन फिर भी हम जो है ना इन लोगों की हेल्प करने के लिए जो है ना, इन लोगों की, इन बहनों की आवाज़ बनने के लिए हम ये सारा कुछ करते हैं और उन लोगों की आवाज़ बनते हैं। मेरी बहन रोए ना, अल्लाह पाक इंशाल्लाह आपकी मदद करेगा। उस बेचारी को भी मेरी बातें जो है ना वो समझ आ रही हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ इनके बारे में, क्योंकि वो हर किसी का दर्द होता है। डिप्रेशन का मरीज़ इंसान जितना भी डिप्रेशन, उसको समझ तो आ रहा होता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा।
चलें, अल्लाह पाक इनकी मदद करे, अल्लाह पाक इनकी दिमागी हालत भी बेहतर करे। और अब इनका साया, इनके बाप का साया तो छिन गया इनसे, लेकिन मैं अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ कि इनका साया इनके ऊपर सलामत रहे। और खुद सोचें, मतलब इनके अलावा इन बच्चों का कोई नहीं है, और देखें किस तरह वो सरवाइव करते हैं सारे, और ऐसी जगह पे रहते हैं कि बस इनकी और चारपाई की मैंने जो बात की थी वो इस बच्चे को कारी साहब ने इंतज़ाम करके दिया, और वो किस तरह की चारपाई है वो भी चल के दिखाता हूँ। ये जी इनका तंदूर है जहाँ पे ये खाना बनाते हैं, और उस तंदूर देखें इसकी बेटे ने और इसकी वालदा ने बनाया हुआ है। ये भी किसी ने लगा के दिया इनको, ये सारा गिर चुका था। ये देखें, ये अभी ताज़ी मिट्टी है, बारिश में सारा ख़राब हो गया था, ये भी ताज़ी मिट्टी लगी हुई है। तो ये इनका जी तंदूर है, ये आटे वाला था, ये इनकी बाल्टी, और ये है जी सेकंड चारपाई जिसकी मैं बात कर रहा था, जो कि खाली साहब कह रहे थे कि मेरे पास ईंटें वगैरह थोड़ी बहुत बची हुई पड़ी थी और इनके पास भी पड़ी थी। फिर ये चारपाई और ये फट्टा पड़ा था, इन फट्टे को इनको रख के ना बच्चों के सोने के लिए ये सिस्टम मैंने बना के दिया इनको। मैं जितना कुछ कर सकता हूँ मैंने अपनी तरह से किया। ये कुछ कपड़े वगैरह फोल्ड करके इन्होंने तकिया वगैरह बनाया वो जो सर के नीचे रखते हैं। और ये लकड़ियाँ इनकी देखी, ये मतलब गीली लकड़ियों को दरमियान में से काट के उनके छोटे छोटे पीसेस करके खड़ा कर देते हैं ताकि वो सरवाइव कर सकें, और जो है ना अपने खाने पीने के लिए, आग जलाने के लिए ये लकड़ियाँ जला सकें। तो ये कुछ इनके खाने पीने वाले बर्तन हैं। ये इनकी देचकी है, वो भी एक देचकी है। वो तो शायद इस्तेमाल नहीं करते, ये अब इस्तेमाल करते हैं। ये भी किसी ने मेरे ख्याल में इनको दी है। वो एक बाल्टी है पानी वाली जो कि यूज़ करते हैं, वो तवा है इनके पास जिस पे रोटी बनाते हैं, और ये इनका चूल्हा है। और ये जी इनके सोने के लिए मेरे ख्याल में ये उन्होंने एक चारपाई टाइप बनाई है जिस पे ये रात को सोते हैं। और ये देखें जनाब जी, ये इनका इंट्रेस गेट है जो कि बिल्कुल ही नकारा हालत में है। और ये भी टूटी फ्रूटी पेटी जो होती है उसकी चादर है, और उसको लकड़ियों के साथ अटैच करके इसको बनाया गया था, लेकिन ये अब नकारा हो चुका है। वॉशरूम तो मैंने पहले ही आप लोगों को दिखा दिया है। तो इनको जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मकान की, ख़ास तौर पर कपड़ों की, ज़रूरत है ज़िंदगी की, तमाम चीज़ों की इनको ज़रूरत है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक इनकी मदद फरमाए। मैं खुद भी इनके लिए बोलूँगी, प्लीज़ इनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करें। ये बहुत हकदार फैमिली है, वैसे तो बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है। जब मैं इन बच्चों को देखती हूँ, इस बच्ची का जो है ना दिमाग का जो है ना मसला ऑपरेशन हुआ है, इसके दिमाग का ऑपरेशन। आपका किस चीज़ का कार्ड बना हुआ है बेटा? मेरा किस चीज़ का कार्ड बना हुआ है? बुखार को समझिमा दे बल्कि दौरा थी। अच्छा, दौरा हो जाता है। तब दौरा थी में दे। अल्लाह अकबर अल्लाह। यानी कि इस बच्चे को दौरा हो जाता है, इसका कार्ड बना हुआ है। जब इसका बच्चे तो इसको फिर होता है ऐसा, इसकी हिम्मत है जो सब बहन भाइयों को जो है ना भूखा तो नहीं खिलाता। बिल्कुल सब बीमार हैं, और इनकी रहने की जगह बेटा सफाई किया करें ना, इस जगह को नेचुरल रखा करें, थोड़ा साफ रखा करें, ठीक है? आप भी झाड़ू देते हैं तो दिया करें। इसकी अम्मी जो है ना बीमार रह जाती है। हाँ, वो दिमागी तौर पर बीमार है। तो आप लोगों से इल्तिजा है हमारी तरफ से भी, इस बेचारी को बहुत इलाज की ज़रूरत है। बिल्कुल। तो इनको जो है ना एक आदत मकान सेफली बना के दिया जाए। बेचारे छोटे छोटे बच्चे हैं, ताकि साफ किसी के दिल से दुआ निकल जाए ताकि ये बाहिफाजत साफ़ सुथरे रह जाएं। और अल्लाह पाक इनकी तमाम मुश्किलात आसान करे, इनकी तमाम दुख तकलीफ़ें दूर करे और इनके लिए बेहतर करे। तो मिलते हैं आने वाली एक नई वीडियो में, एक नई कहानी में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।